प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से प्रशांत महासागर के उत्तर में कौन है? ऑप्शन नंबर ए है बेरिंग सागर, ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरिंग सागर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये प्रशांत महासागर के किधर पड़ेगा? ये पश्चिम में पड़ेगा। एक छोटे से मैप के मदद से हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जैसे प्रशांत महासागर को यदि केंद्र में रखते हैं तो बेरिंग सागर आपका इधर हो जाएगा उत्तर दिशा में, और एशिया महाद्वीप किधर पड़ जाएगा? ये पश्चिम में पड़ जाएगा आपके। ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर किधर है? ये पूरब में है, और दक्षिण में क्या पड़ जाएगा आपका? अंटार्कटिका। ये रहा प्रश्न नंबर 1। अब आगे डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्न में से हिंद महासागर के उत्तर में कौन है? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। इसको भी हम उसी तरह समझेंगे। अगर हम हिंद महासागर को केंद्र में रखते हैं इस मैप के हिसाब से, तो उत्तर में क्या पड़ जाएगा आपका? एशिया महाद्वीप। उत्तर में क्या पड़ेगा? एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी है। और दक्षिण में क्या पड़ जाएगा आपका? अंटार्कटिका, ऑप्शन सी। पश्चिम में क्या पड़ जाएगा आपके? अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन ए इधर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को हम डिस्कस करते हैं। भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर ए है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 240 किलोमीटर। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3214 किलोमीटर। इसको भी हम ऐसे समझते हैं, ये भारत का उत्तरी छोर पड़ेगा और ये दक्षिणी, ये पूर्वी एवं ये पश्चिमी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम कितना इसका दूरी है? ये आपका है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? यह भारत में स्थित उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसका यह पूरब से पश्चिम की दूरी है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या है? केवल उत्तर प्रदेश का है, ये केवल उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की कितनी दूरी है? 240 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं क्या है। 2 देशांतरों को पार करने में पृथ्वी को कितना मिनट लगता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कहता है पीएम का विस्तृत रूप क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक एएम होता है और एक पीएम होता है। तो एएम का विस्तृत रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या होता है? एएम का होता है एंटी मेरिडियन, और पीएम का क्या होता है? पोस्ट मेरिडियन। यानी ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट मेरिडियन। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? निम्न में से कौन पठार हिमालय का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गारो, ऑप्शन नंबर बी है खासी, ऑप्शन नंबर सी जयंतिया, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो
जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं, जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, तमाम सारे ये हिमालय की चोटियां हैं। लेकिन प्रश्न अनुसार हमारा ये कुछ 3 ऐसी पहाड़ियां हैं जो ये हिमालय का भाग नहीं होते हुए भी ये भारत से जुड़ी हुई हैं। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया ये ऐसी पहाड़ियां हैं जो हिमालय के भाग नहीं हैं, क्योंकि ये मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दें कि घटपर्णी पौधा, प्रश्न बनता है ऐसे कि भारत में घटपर्णी पौधा किस पहाड़ियों पर पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन में इन तीनों में से एक कोई दिया रहेगा। यदि गारो दिया रहेगा तो गारो मार सकते हैं, खासी तो खासी, जयंतिया तो जयंतिया, कोई एक अगर दिया है तो उसमें से एक मार देंगे आप, आपका जवाब सही हो जाएगा। घटपर्णी पौधा इन्हीं तीनों में से तीनों पर पाए जाते हैं, जो एक मांसाहारी ये पौधा है जो कीटों को खाकर अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। घटपर्णी पौधा ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाया जाता है, तो वो पौधा अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए उन कीटों को खाकर अपने अंदर जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 2525 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2880 किलोमीटर। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए के बारे में डिस्कस करते हैं। 2525 किलोमीटर ये है गंगा की लंबाई, ये है गंगा। गंगा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों से होकर गंगा बहती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 2900 किलोमीटर क्या है? यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील के पास से यह नदी निकलती है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि हिमालय पार 3 नदियाँ, ये ब्रह्मपुत्र हिमालय पार नदी है। हिमालय पार 3 नदियाँ कौन है? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, और क्या है? और सतलज है। तो हिमालय पार 3 नदियाँ कौन है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो 2880 किलोमीटर सिंधु की लंबाई हो गई, 2900 ब्रह्मपुत्र की हो गई, 2525 किलोमीटर यह गंगा की लंबाई हो गई। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक, ये अमरकंटक है, आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से नहीं निकलती है? तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। बाकी ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है सोन नदी। तो इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा मैप बनाएंगे। ये है आपका अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से सोन नदी निकल के जाकर गंगा में जुड़ जाती है, जो गंगा में दाहिने ओर से जुड़ने वाली यह एक नदी है। और महानदी यहीं से निकल कर जाकर आपके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती है। और
महानदी हो गई, और ये नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर अपने जल को प्रवाह करते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गोवा, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए गोवा, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह अरुणाचल प्रदेश में ही आके अपने अरुणाचल प्रदेश में आके वह भारत में घुसती है। तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, वहाँ पे उस नदी का नाम हो जाता है दिहांग। उसको क्या कहते हैं? दिहांग। मिजोरम के बारे में देखते हैं। मिजोरम में भारत में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक वन पाया जाता है। प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मिजोरम है। आमतौर पे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं भारत में। प्रश्न नंबर 10, भारत में पर्वत कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 27.7, ऑप्शन नंबर बी 43.2%, ऑप्शन नंबर सी 10.6%, ऑप्शन नंबर डी 18.5%। तो प्रश्न अनुसार हमारा जवाब हो जाएगा 10.6। ऑप्शन नंबर सी सही है। 27.7% क्या है? तो भारत में पठार कितना प्रतिशत है? 27.7% पठार। 27.7%। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 43.2% मैदान। भारत में मैदानी क्षेत्र कितना है? 43.2%। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 18.5%। यह पहाड़ी। भारत में पहाड़ी कितना प्रतिशत है? 18.5%। तो ये रहे भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस चैनल को सपोर्ट करें। आपके नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने की हमारी कोशिश हर समय रहेगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपके नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ होगा। धन्यवाद।